10:30 पूर्वाह्न रूसी टोही यूएवी ऑपरेटरों ने पता लगाया कि यूक्रेनी सैन्य बल एक घर का उपयोग यूएवी नियंत्रण केंद्र के रूप में कर रहे थे। मेरा अनुमान है कि बाबा यागा यूएवी यहां से उड़ान भर रहे हैं। निर्देशांकों की गणना करके एक रूसी का 52 युद्धक हेलीकॉप्टर को सूचित किया गया। पायलटों ने निर्देशित मिसाइलों का उपयोग करके पहचाने गए ड्रोन नियंत्रण केंद्र को एक ही प्रभावी हमले में उड़ा दिया। हमले के बाद रूसी यूएवी ऑपरेटरों ने कई हमलावर एफपीवी ड्रोन लॉन्च किए। उनकी योजना उन पैदल सैनिकों का पता लगाने और पकड़ने की थी जो रूसी हेलीकॉप्टर हमले से बच गए थे और भागने की कोशिश कर रहे थे। जबकि रूसी एफपीवी ड्रोन प्रतीक्षा में था, एक पैदल सैनिक इलेक्ट्रिक साइकिल पर सवार प्रकट हुआ। रूसी एफपीवी ड्रोन ऑपरेटर ने यूक्रेनी पैदल सैनिकों पर हमला किया। रूसी सशस्त्र बलों के सैनिकों के एक समूह ने पोक्रोव्स्क में एक गांव पर कब्जा करके सुरक्षित कर लिया। सैनिकों ने कैमरों को इस तरह सलामी दी। रूसी टोही यूएवी ऑपरेटरों ने पिक्रोस्क के पास एक नई तैयार लंबी खाई की खोज की। यह एक नया गलियारा है। टोही के दौरान यह निर्धारित किया गया कि खाई के अंदर 2 यूक्रेनी सैनिक थे। निकटतम रूसी हमला यूएवी ऑपरेटर को सूचना दी गई। वह तुरंत पहुंच गया। परिणामस्वरूप रूसी यूएवी ऑपरेटर ने खाई में 2 यूक्रेनी सैनिकों को नष्ट कर दिया। मोर्चे के एक अन्य हिस्से में एक इमारत जहां 2 यूक्रेनी यूएवी ऑपरेटर छुपे हुए थे की खोज की गई। ये बाबा यागा यूएवी ऑपरेटर थे। दरअसल इन ऑपरेटरों ने सुबह बाबा यागा यूएवी से रूसी स्थितियों पर हमला करने की कोशिश की थी। हालांकि रूसी एफपीवी ड्रोन ऑपरेटरों ने इस तरह हवा में सभी दुश्मन यूएवी नष्ट कर दिए। यूक्रेनी यूएवी नियंत्रण केंद्र पर एक एफपीवी ड्रोन भेजा गया और शक्तिशाली गोला बारूद के विस्फोट के बाद इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। खाइयों में सैनिकों को निकालने के लिए एक यूक्रेनी हमवी बख्तरबंद वाहन आया।
सेक्टर में 117वीं विशेष बल ब्रिगेड द्वारा आयोजित एक दुश्मन स्थिति पर कब्जा कर लिया। हवाई और जमीन के अभियानों का वस्तुनिष्ठ रूप से दर्ज किया गया। एक एफपीवी यूएवी ने एक BTR-4E बख्तरबंद कर्मी वाहक को घात लगाकर नष्ट कर दिया। स्टैंड बाई मोड में रहते हुए ड्रोन ने एक ही हमले में यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन को नष्ट कर दिया। फिर अभी भी स्टैंड बाई मोड में उसी ड्रोन का सामना एक पिकअप ट्रक से हुआ। कार्कोव क्षेत्र में एक यूक्रेनी रोबोटिक प्लेटफॉर्म खोया हुआ घूम रहा था। एक रूसी एफपीवी ड्रोन ने उसे रास्ता दिखाया। कॉन्स्टेंटिन के पास यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक छद्म आश्रय की खोज की गई। ड्रोन ऑपरेटरों ने दुश्मन के एक आश्रय को नष्ट कर दिया, जिसका प्रवेश द्वार 2 परतों के छद्मावरण जाल से ढका हुआ था। 2 ड्रोनों ने प्रवेश द्वार को भेद दिया और तीसरा आश्रय के अंदर विस्फोट हो गया। क्रामलियमन के पास एक यूक्रेनी सशस्त्र बलों की बस नष्ट कर दी गई। एक रूसी एफपीवी ड्रोन ने एक ही हमले में एक यूक्रेनी आश्रय को नष्ट कर दिया। एक अन्य एफपीवी ड्रोन ने हमले का वीडियो कैद किया। इसके तुरंत बाद रूसी स्थितियों पर हमला करने वाले एक यूक्रेनी बलों के बाबा यागा यूएवी और नियंत्रण केंद्र की खोज की गई। निर्देशांकों की तुरंत गणना की गई और मोलिया 2 कामिकाजी यूएवी ने बिना देरी किए हमला शुरू कर दिया। उसी समय एफपीवी ड्रोनों ने भी हमला किया। इस बीच तोपखाने इकाई ने समर्थन प्रदान किया। एफपीवी ड्रोनों को एंटेना पर आसानी से प्रहार करने का काम सौंपा गया था। मोर्चे के दूसरी ओर एक एफपीवी ड्रोन ऑपरेटर को एक पिकअप ट्रक में निकाले जा रहे या मोर्चे की ओर बढ़ रहे सैनिकों का एक छोटा समूह मिला। ड्रोन ऑपरेटर अनिर्णय में था कि वाहन के पिछले हिस्से पर हमला करे या चालक के किनारे। आखिरकार उसने चालक के दरवाजे पर प्रहार करने का फैसला किया और अपरिहार्य घटित हुआ। सुनुमी दिशा में टोही के लिए शुरू किए गए एक हमले को जल्दी ही 3 यूक्रेनी पैदल सैनिक सड़क के किनारे चलते हुए मिले। सड़क जाल से ढकी हुई थी, इसलिए ड्रोन ऑपरेटर को थोड़ी मुश्किल हुई। अंततः ऑपरेटर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ और जाल से टकराने से बच गया और उन सैनिकों को नष्ट कर दिया। 2 रूसी ड्रोन ऑपरेटरों ने एक साथ एक यूक्रेनी एपीसी पर हमला किया। पहले हमले ने बख्तरबंद वाहन का दरवाजा खोल दिया और दूसरा ड्रोन अंदर घुस गया। बाद में आए हमलावर ड्रोन बख्तरबंद वाहन को नक्शे से मिटाने के लिए पर्याप्त थे। सुनुमी क्षेत्र में एक अभियान के दौरान ऑपरेटरों को एक यूक्रेनी सशस्त्र बलों का टैंक मिला, जिसे छलावरण किया गया था। ज्वलनशील गोला बारूद ले जाने वाले यूएवी ने टैंक में आग लगा दी। वोस्टो आक्रामक क्षेत्र में दुश्मन ने जंगल की बाधाएं स्थापित करने का सहारा लिया। इस अवरोध को स्थापित करने के लिए यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने नेप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में कमिया और वोल्शिया नदियों के संगम पर 40 हेक्टेयर से अधिक जंगल को नष्ट कर दिया। उपग्रह इमेजरी से संकेत मिलता है कि बाधा 2025 की गर्मियों में वोस्तो समूह के आगे बढ़ने के दौरान लगाई गई थी। एक सैन्य इकाई से संबद्ध फाइबर ऑप्टिक तकनीशियन कार्कोव क्षेत्र के एक जंगल में एक छलावरण 155 मिलीमीटर 2S22 बोगडान स्वचालित बंदूक को नष्ट कर रहे हैं। केरसोन में एक फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को एक यूक्रेनी पिकअप ट्रक मिला। यूक्रेनी सैनिक आखिरी सेकंड में वाहन से बाहर निकलने में कामयाब रहे। वीडियो पर जूम करने पर हम पिछला दरवाजा खुलता हुआ देख सकते हैं। आपके विचार में वहां क्या हुआ?